मुस्तफा बुखारी साहब के वारंट गिरफ्तारी की बात हमने अदालत से ये कहा है कि जो मुद्दइया हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले गवाह पेश होने हैं, तो सबसे पहले जो है वो उनकी चूंकि समन की तामील में वो नहीं आई। जिम्मेदारी बनती है कि अडियाला की बाइट आके बैठे इमरान खान की बहन है जो बैठ सकती है अडियाला की बाहर, तो इनका फर्ज बनता है कि जाके अडियाला की बाइट पैगाम देना चाहती हूँ। लेकिन क्या जेलों के केस है, एक खत्म करवाते हैं, दूसरा हो जाता है, दूसरा खत्म करवाते हैं, तीसरा हो जाता है। किस चीज़ की सजा आपको मिल रही है? इमरान खान को पसंद करने इसलिए जब अदालत 12 मौका दे रही है, आज 34 तारीख थी, लेकिन इसके बावजूद ना आना ये आप सबके सामने जो है एक बड़ा सवालिया निशान है। मैडम मुस्तफा बुखारी क्यों नहीं आ रही? क्या ये डिले टैक्टिस है? क्या समझेंगे? क्या देखें, अब कोई काम शाम नहीं हो रहा, जज भी मजबूर है, मुझे तो बेचारे जज भी मजबूर लगते हैं। कोई मैरल पे कोई काम नहीं, मैरल पे होता तो चाहे कोई बादशाह है तो चाहे कोई फकीर है, दोनों को इक्वल बुलाया जाए। और एक नाज़रीन, इस वक्त फलक जावेद को अदालत से बाहर लाया जा रहा है और ये मनाजिर हैं। फलक जावेद इस वक्त अदालत से बाहर आ रही हैं। अच्छा, ये फलक क्या कहना चाहेंगे? नई मंडलों की अदालत में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल और सियासी मंजर के बारे में क्या कहेंगी आप? मैं आपको ये पैगाम देना चाहती हूँ, हमारी जो बहुत सीनियर कैडर है पंजाब की, वो 3 साल हो गए जेलों के अंदर। अब आपका फर्ज बनता है कि आप प्लीज उन्हें पे ध्यान दें। इमरान खान से 3 बार मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इमरान खान ने ये कहा था कि 3 माह तक मेरी मुलाकात न करवाई जाए तो केपी को बंद किया जाए। मैं केपी जो सीएम है उनसे कहना चाहूँगी, जितने हमारे मजदूर है उनको पैगाम देना चाहूँगी कि आपकी जिम्मेदारी है, आप इमरान खान को निकालने के लिए सीरियस एफर्ट करें और बगावत की तरफ आए, आवाम को मोबिलाइज करें। और जो भी MP MNA तंजीमी अहदेदारान जो है वो आवाम को मोबिलाइज नहीं करते, वो शर्म करें और इस्तीफा दें। आप कह रही हैं वो सारे इस्तीफा दें जो लोग जिन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट नहीं है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इमरान खान को बाहर निकालें। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अडियाला की बाइट आके बैठे इमरान खान की बहन है जो बैठ सकती है अडियाला के बाहर, तो इनका फर्ज बनता है कि जाके अडियाला की बाइट पैगाम देना चाहती हूँ। लेकिन क्या जेलों के अंदर है, हम अपनी तरफ से मज़ामत कर रहे हैं। हमें 8 बाय 10 के कमरे में रखा गया है जहाँ पे मंशियात फरोश खवातीन मेरे साथ हैं, जिनको उसके डिजीज़ हैं। लेकिन हम जब भी बाहर आते हैं हंसते मुस्कुराते बाहर आते हैं, क्योंकि यही हमारी जो लीडर इमरान खान है उसकी तालीम यही है। आपको मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग भी फोकस हो जाए। इमरान खान को बहुत टाइम हो गया जेल के अंदर, आप लोग अपने हक के लिए बाहर निकले, क्योंकि इसी में जमहूरियत की बका है, पाकिस्तान की बका है, पाकिस्तान के आइन की बका है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हॉस्पिटल में क्या सूरत हाल है? और डॉक्टर यास्मीन राशिद अक्सर बेशतर जी बीमार रहती हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, क्योंकि आप जाहिर है कि कितने तरह से जेल में बंद किया गया, इलाज की कोई बेहतर सहूलियात वहाँ पे नहीं है और मुलाकात भी जो है वो टाइम पर नहीं। आवाम को क्या पैगाम है? आवाम को मैं कहना चाहूँगी, आपका लीडर हमेशा अपना खड़ा है, आज भी आपके लिए बैठा हुआ है, आपकी बका के लिए, आइन की बका के लिए, आपकी नस्लों के लिए बैठा हुआ है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अडियाला के बाहर पहुँचे। अगर आप अडियाला के बाहर अपने इंडिया के लिए नहीं जा सकते तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप इमरान खान को अपना लीडर कहें। सड़ चुकी है, इतनी ताफुन की शिकार है कि उसमें अभी तक बच्चों को, औरतों को नहीं बख्शा जा रहा। क्या कहें, समझ खुद नहीं आ रही। 3 साल से एक बेटी मेरी है, 4 महीने दूसरी को हो गए हैं, समझ भी नहीं आ रही क्या केस है। एक ख़त्म करवाते हैं, दूसरा हो जाता है, दूसरा ख़त्म करवाते हैं, तीसरा हो जाता है। एक पे मैं अब तक 16-17 हो गया, दूसरी पे भी 3 तो कर दी हैं। अब सोच लें आगे क्या करना है इन्होंने। अगर औरतों को इसी तरह ही तंग करते रहेंगे तो मसला हो। ये किस चीज़ की सजा आपको दी जा रही है? आपकी बेटियां गिरफ्तार, आपके हस्बैंड को भी नोटिस आया FIA की जानिब से, किस चीज़ की सजा आपको मिल रही है? इमरान खान को पसंद करने। नारायण साहब, आपने केस स्टडी किया है, अभी हम सुन रहे थे कि उसमें बुखारी साहब ने कहा कि मैं मिनिस्टर हूँ, मैं यहाँ पे नहीं आ सकती। ये बात किस तरह से है और केस को किस तरह आप लेके चल रहे हैं? क्या फ्रेमवर्क है अपनी समय आगाह की? 4 तारीख पहले जो है वो इसी अदालत के अंदर इनकी तरफ से एक कौंसल पेश हुए थे, प्रॉक्सी कौंसल पेश हुए थे, एक्चुअल कौंसल भी पेश नहीं हुए थे, जिनकी तरफ से ये वर्बल रिक्वेस्ट आई थी कि वो अभी गवाही के लिए अदालत में पेश नहीं होना चाहती और उनकी ख्वाहिश ये है कि पहले जो है वो जो MPCI वाले हैं
या FIA साइबर क्राइम वाले जो ऑफिशल्स थे पहले उनके बयानात जो है वो कर लिए जाएँ और उसके बाद जो है वो एट दी एंड बिल्कुल आखिर में जो है वो अपना बयान देने के लिए आएंगी, जिसकी कानून के में जो दिया गया ज़ाब्ता कार है उसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। 4 तारीख पहले भी जो है वो अदालत में हमने इस बात को अपोज़ किया था और कानूनी हवाला जात के साथ अपोज़ किया था, जिसके ऊपर अदालत ने कहा कि अगर आपकी तरफ से ऐसी कोई भी जो है वो मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है तो उसे मुझे तहरीरी सूरत में दें। आज 3 तारीख के बाद जो है ये मौक़िफ़ तहरीरी सूरत में भी जो है वो आज अदालत में आ गया, जबकि पिछली 2 तारीख पे अदालत के साथ यही डॉज चलता रहा कि आ जाएंगी और आ जाएंगी। आज जो है वो उनकी तरफ से ये बहाना दिया गया है कि मैं जो है वो कोई किसी अफेयर्स की जो है वो मिनिस्टर हूँ और इस वजह से मैं अदालत में पेश नहीं हो सकती। देखें, हमें हमारी तरफ से इनकी इस दरख्वास्त को मुकम्मल तौर पे अपोज़ किया गया और अदालत में हमने ये दरख्वास्त की है कि कोई भी शख्स या उसकी असाइनमेंट या उसका जो ओहदा है वो अदालत के ऑर्डर की कंप्लाइंस से बड़ा नहीं होता। अदालती ऑर्डर की कंप्लाइंस की जो है वो जिम्मेदारी एक ऐसा शख्स जिसने जो है वो अदालती दरवाजे पे खुद आके दस्तक दी हो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के दरवाजे पे खुद दस्तक दी हो, जिसने अपनी जो है वो कंप्लेंट दायर की हो, खुद इल्ज़ामात लगाए हों और एक नहीं हज़ारों जो है वो लोगों के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगा दिए हों, उसको कभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में भी बुला के किसी मुल्ज़िम के साथ कन्फर्ट नहीं करवाया गया और आज भी जो है वो अदालत में पेश होने से जो है वो कासिर हैं और बहानेबाजी से काम ले रही हैं। तो इनको कोई जो है वो सुपीरियॉरिटी का ट्रीटमेंट ना दिया जाए और फलक जावेद को कोई सौतेला जो है वो कानून का सौतेला जो है वो बच्चा होने का जो है वो सलूक ना किया जाए। सर, नईम भट्टू साहब से आपने दरख्वास्त की थी कि उनकी गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाएँ अगर वो पेश नहीं होते, तो इस पर नईम भट्टू साहब जो जज हैं यहाँ पर ज़िला कचहरी के अंदर, उन्होंने क्या आपको जो है वो इस पर जो है जवाब दिया? देखें, कानून के अंदर एक ज़ाब्ता कार है जो कि जो है सबके लिए बराबर है। जब भी कोई शख्स जब ट्रायल शुरू हो जाता है तो विटनेसेस को तलब कर लिया जाता है अदालत की तरफ से और विटनेसेस को तलब करने का सबसे पहला तरीक़ेकार ये है, जिसके लिए पहला कागज़ और पहला ऑर्डर जारी किया जाता है, वो समनिंग का होता है। हाँ। समनिंग बज़रिया रोककार जो है वो की जाती है और अगर कोई शख्स जो है वो समन की तामील में पेश ना हो और तामील के बावजूद पेश ना हो तो उसके वारंट जारी किए जाते हैं, इनिशियली बेलेबल, देन नॉन बेलेबल और फिर जो है वो यही प्रोसीजर जो मुल्ज़िम के लिए होता है प्रोक्लेमेशन की हद तक भी, वो भी जो है विटनेस की हद तक भी यही जो है। आपने उज़मा बुखारी साहब के वारंट गिरफ्तारी की बात हमने की? अदालत से ये कहा है कि जो मुद्दइया हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले गवाह पेश होने हैं, तो सबसे पहले जो है वो उनकी चूँकि समन की तामील में वो नहीं आई तो उनके वारंट जो है वो जारी किए जाएँ अदालत के अंदर उनकी अटेंडेंस इंश्योर करने के लिए। अब वो जो शख्स जो पहले जिसके ह्यूज एंड क्राइज जो है वो बहुत जो है वो आसमान पे थे कि मेरी डिग्निटी, मेरी प्रोफेशन को, उनकी अपनी पर्सनल डिग्निटी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कहीं डैमेज होगी या हर्ट होगी है, उसे किसी ने जो है वो लाचार कर दिया है। अब वो अपने इल्ज़ामात को अदालत में साबित करने के लिए जब अदालत 12 मौका दे रही है, आज 4 तारीख थी, लेकिन इसके बावजूद ना आना ये आप सबके सामने जो है बड़ा सवालिया निशान है और उन्हें अगर लगता है कि उनके किसी भी कंप्लेंट में किसी लगाए गए इल्ज़ाम में कोई किसी तरह की तस्दीक या जो है वो कोई सच्चाई है तो उन्हें अदालत में आके अपने बयान को जो है वो साबित आप क्या समझते हैं मैडम उज़मा बुखारी क्यों नहीं आ रही? क्या ये डिले टैक्टिस है? क्या समझेंगे? क्या देखें, अभी तक आपके सामने जो अदालत में हालात, इस आपको पता होना चाहिए कि इस केस के अंदर हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन भी आ चुकी है। उस डायरेक्शन के बावजूद जो है वो ये आज 4 तारीख पे किसी तरह की कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई, तो ये डेफिनेटली जो है वो ताखीरी हर में है। थैंक यू सर, थैंक यू। मैडम क्या लगती है कि क्या ये शकेला शुरू किया जा रहा है या बाकी कानून की मेरिट पे ये काम किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, कानून के मेरिट पे कोई काम शाम नहीं हो रहा। जज भी मजबूर है, मुझे तो बेचारे जज भी मजबूर लगते हैं। कोई मेरिट पे कोई काम नहीं, मेरिट पे होता तो चाहे कोई बादशाह तो चाहे कोई फकीर है, दोनों को इक्वल बुलाया जाए और एक इकट्ठा खड़ा किया जाए। आपकी बेटी क्यों है? नहीं, जो मुलाकात में बहुत तंग करते हैं, 2-2 घंटे बार बैठा के रखते हैं और आधे घंटे की मुलाकात करवाते हैं, मुश्किल वो भी 3-4 दफ़ा, रोक टोक बहुत ज़्यादा है।